चौधरी जी हो या अन्य नेता हो, मंत्री पे मंत्री, मंत्री पे मंत्री, मंत्री पे मंत्री बनते रहे। आपको आरजेडी ऑफर दे दे कि आप आइए, मुख्यमंत्री का चेहरा आप रहिएगा, तो आप बीजेपी को लात मार के आप जाइएगा राजद में। और सम्राट चौधरी जी पत्ता चाटने वाले नेता हैं। लालू यादव के ऊपर कोई बड़ा टिप्पणी कर सके। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके ये पागलपन को हम करने में करते हैं उनको। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है सब। आप चाहते हैं दोस्तों, मैं रवि कुमार। अभी हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर और सम्राट चौधरी जी के ऊपर। मैं इस के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं बहुत सारे नेताओं का बयान सुना हूं, उसके बाद हमसे रहा नहीं गया। बहुत लोगों को वीडियो खराब लगेगा और जिनको अच्छा लगेगा वो देखे, जिनको खराब लगेगा आगे बढ़ा दे। और जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अमित शाह जी जो संसद भवन में जो आवाज उठाए, अंबेडकर 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 का नाम लेने से अच्छा है कि आप भगवान का नाम लेते तो कहीं और इससे ज्यादा प्रोग्रेस करते, सफलता मिलता। तो क्यों नहीं अमित शाह जी भगवान भगवान का नाम लिए। और कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी क्या भगवान से कम है? हमारे अम्बेडकर जी ने इतना कठिन परिश्रम से पढ़ाई किए हैं, उनको लोगों ने अछूत माना। जातिवादी इतना सारा था, उस सब को खत्म करते हुए जो स्कूल में बचपन में उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, और जब हुआ तो क्या बात हुआ कि आप क्लासरूम के जहां पे बच्चे लोग चप्पल खोल के क्लास के अंदर जाते हैं, वहां पे आपको बैठना होगा। और वहां से उन्होंने अपन बचपन के पढ़ाई चालू किए। कभी ब्लैक बोर्ड पे गए थे तो खाना लोग खाए नहीं थे कि अछूत हो गया। कभी कुआं के पानी, पहले कुआं होता था तो कुआं के पानी नहीं पी पाते थे स्कूल में, एक बार पिए थे तो बहुत सारे उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी। और वो व्यक्ति लंदन, मुंबई में जाकर अपना पढ़ाई किए, 7-8 भाषाओं में बोलने का उनको ज्ञान था, अनेकों डिग्रियां प्राप्त किए, और उन व्यक्ति को अब भगवान का दर्जा नहीं दे रहे हैं। जिनके लिखे हुए से पूरा देश चल रहा है, दूसरे देशों में उनको जाना जाता है, और उनके बारे में अमित शाह एक ऐसे बोलते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये कहीं सही नहीं लगा। लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा, वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा बात, लालू यादव वो व्यक्ति हैं जिनको एक गरीबी घर से खड़ा हुआ लड़का है, और वहां से उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीतिक चालू किए। उसके बाद उन्होंने सबसे युवा में युवा सांसद चुने गए, अपनी पार्टी बनाई, देश में भी उनका चर्चा हुआ, दूसरे विदेश से लेकर देश में चर्चा हुआ। कहीं भी दूसरे राज्य में भी अगर चुनाव हो रहा है तो लालू यादव का एक बार जरूर चर्चा होता था। ऐसे थे लालू यादव। उनको कोई जैसे तेजस्वी यादव को सत्ता बनाया हुआ मिला है, लालू यादव ने खड़ा किया है उसको। बहुत परिश्रम करना पड़ा है, और उस लालू यादव को आप बोलते हैं कि खजाना चोर है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जिस समय थे, जिस समय
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो झेलना पड़ा वो भी चीज बिहार में भी था। जातिवादी बहुत था, जिन्होंने खटिया पे बैठे नहीं दे रहे थे बड़े कास्ट के लोग, उसको उन्होंने कुर्सी पे बैठवाया, उसको उन्होंने संसद में, उसके बाद विधानसभा में मौका दिया बोलने का, टिकट दिया। उसको आप बोल रहे हैं कि खजाना चोर है। रेल मंत्री में आए तो प्रॉफिट करवाए, जो रेल कई सालों से घाटे में जा रही थी, जब वो रेल और बिहार में कितने सारे फैक्ट्रियां जो चक्का जो रेल का बनती उसका खुलवा दिए। यह चीज मैं भी मानता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में और अच्छा काम उनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन आपको इतना औकात नहीं हो गया है। एक सम्राट चौधरी जी जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, से आप लालू यादव के ऊपर कोई बड़ा टिप्पणी कर सके। विधायक किसने बनवाया? राजद ने। मंत्री किसने पहले बनाया? आपको राजद ने। आपके पिताजी कहां थे? राजद में मंत्री थे, जदयू में थे। उनको नीतीश कुमार बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लहजा में रहकर बात करना पड़ेगा। क्या है आप? क्या परिश्रम किए हैं? आपने लगातार मंत्री पद पे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जी राजद में कृषि मंत्री बने, राजद में नगर विकास मंत्री रहे हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने कुछ दिनों के लिए, उसमें भी ये शहरी एवं विकास मंत्री रहे, आवास मंत्री भी रहे। उसके बाद जब इन्होंने फिर 2017 में बीजेपी में गए, तो बीजेपी में भी इनको बिहार के बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष भी बने। उसके बाद उसमें भी जब एनडीए का सरकार बना, जब ये पंचायती राज मंत्री रहे, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे, अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है। तो आपके पिताजी भी मंत्री रहे, आप भी लगातार में मंत्री है। तो क्या किए बिहार के लिए? 5 काम आप हमें गिना सकते हैं? 5 काम बता दीजिए कि नवयुवक के लिए या बुजुर्गों के लिए या महिलाओं के लिए क्या किए हैं? 5 काम हम आपको बताइए। सम्राट चौधरी जी आप क्या किए? आप इतना दिन में लगातार मंत्री रहे हैं, आप कुछ बताएंगे? आपको जिस हिसाब से राजनीतिक कैरियर हम देख रहे हैं, उस हिसाब से हमको ये चीज कहने में थोड़ा भी अंदर से खराब नहीं लगेगा कि आप जिस तरह से गली में भोज होता है या गांव में, और वहां पे कुत्ता जाता है पत्ता चाटने, वही आप पत्ता चाटने वाले नेता हैं, या कुर्सी पे के लालच में बैठने वाले हैं। अगर आज आपको आरजेडी ऑफर दे दे कि आप आइए, मुख्यमंत्री का चेहरा आप रहिएगा, तो आप बीजेपी को लात मार के आप जाइएगा राजद में, और फिर लालू यादव हो जाएंगे सही। अगर आपके ऊपर जांच करवा दिया जाए, कभी करवाई है बीजेपी या कोई? तो जब नहीं करवाया है तो करवाने का मन हो तो करवा लीजिए जांच आप भी। इतना सारा मंत्री पद रहे हैं, कहीं ना कहीं तो घोटाला 100% होगा आप में। आप बोलने का जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप विकास नहीं, बिहार को गड्ढा में धकेलने का काम कर रहे हैं। हम एक ही बात हर नवयुवक से कहना चाहते हैं कि आप सम्राट चौधरी जी से एक ही बात पूछिए कि आप इतना दिन मंत्री रहे, आप बिहार के लिए क्या किए हैं कि आप पे हम भरोसा करें और आपके बात हम सुने। अभी भी लगातार आप उप मुख्यमंत्री है, क्या कर दिए? और आप लालू यादव को बोलते हैं कि खजाना चोर है, तो आप कौन सा चोर है? आप भी उसी मंत्रिमंडल में थे उस समय, आप कौन चोर है? मैं मान लिया कि चारा चोर आप
लालू यादव को बोलेंगे, लेकिन आप क्या है, उस समय तो आप भी साथ दिए होंगे, आपके पिताजी भी साथ दिए होंगे। आप लोग ये चीज देखिए कि विकास कौन करने वाले हैं, और जो विकास के राह पे चल रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनको आप मौका एक बार जरूर दीजिए। आप लोगों ने इतना दिन से सम्राट चौधरी को भी देख लिए। आप लोग गौर कीजिएगा कि बीजेपी ने बिहार में कितने सारे उप मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन उनको ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं मिल पाता है जो बिहार के लोगों के अंदर अपना काम के बदौलत, अपने भाषण के बदौलत उनके अंदर समा जाए। बीजेपी ने बहुत नेता को मौका दिया, लेकिन ऐसा बिहार में कोई नेता है ही नहीं जो सही को सही बोले, गलत को गलत बोले। तो इस बार 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, बहुत सोच समझ के दीजिएगा, और नहीं तो जैसे बीपीएससी वाले अभी छात्र लोग धरने पे बैठे हुए हैं, उसी तरह से आप लोगों को बैठना पड़ेगा। हाथ में हाथ रख के बैठिए, और सम्राट चौधरी जी हो या अन्य नेता हो, मंत्री पे मंत्री, मंत्री पे मंत्री, मंत्री पे मंत्री बनते रहेंगे। जैसे आप लोगों ने सुने होंगे कि सनी देओल के फिल्म में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग, वैसे ही आप लोग रोड पे रहिएगा, वो लोग मंत्री पे मंत्री, मंत्री पे मंत्री और मलाई पे मलाई, मलाई पे मलाई करते रहेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।